Assalamualaikum 10th class. Hope you all are fine and safe at home. Welcome to our online lectures. Previously we have done unit number 2, all the statements of unit number 2, and in this week we will be studying the last three topics: assignment operator, operator precedence, and type conversion. Before doing that, I would like you to look at these three important points, that is value of the week, that is be kind, message of the day is do things for people not because of who they are or what they do in return, but because of who you are. And fact is, one of the first computer was an abacus invented by Charles Babbage. The abacus was made of strings and beads. So starting from the assignment operator, it is used to यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है. इट इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू, स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमने एक एक्सप्रेशन लिखना है, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखना है. जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रा में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेरिएबल एक्स एंड आई वांट टू स्टोर वैल्यू इन दैट टू. तो उन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं यूजिंग इक्वल्स टू साइन, और फिर एक लेफ्ट साइड बन जाती है और एक राइट हैंड साइड बन जाती है. तो दैट कंप्लीट एक्सप्रेशन इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ एन ऑपरेटर विच इज़ यूज टू join the variable name and an expression, the variable name and the value that is stored in that variable. For example, expression नीचे लिखा हुआ है ना, जैसे expression may be a numeric or string expression. As you all know that what is the meaning of string expression? Any variable having a dollar sign with it is a string variable and its value is stored in the inverted commas. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दैट a इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स दैट इट इज़ अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एंड a इज़ द वेरिएबल, 10 इज़ द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल a एंड इट इज़ ज्वाइंड विद एन इक्वल्स टू साइन. सिमिलरली $a इज़ अ वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इज़ hello दैट इज़ enclosed in the inverted commas, and that both the variable and the constants are joined with each other using an equals to sign. So equals to sign is the assignment operator. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द ऑपरेटर प्रेसिडेंस. दीज आर ऑल द ऑपरेटर्स जो कि आपको एक कॉलम में नज़र आ रहे हैं. दिस इज़ द राउंड ब्रैकेट एंड द जो उसकी पावर साइन है, निगेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड है, प्लस माइनस, एवरीथिंग मीन्स के ये दिस इज़ द प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंस मीन्स कि जब हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, उस कंप्यूटर प्रोग्राम में ऑब्वियसली हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं. बहुत सारी मैथमेटिकल ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम उनके फार्मूलाज यूज़ करते हैं. जैसे वी हैव टू फाइंड द सम, वी हैव टू फाइंड द एवरेज, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वी हैव टू फाइंड डिफरेंट वैल्यूज़. तो उन सारे वैल्यूज़ के लिए हमें उनके फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं. सिमिलरली अगर हम कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की उनकी अपनी कुछ उनमें कुछ इक्वल्स टू साइन होगा, ग्रेटर टू साइन होगा, या हम उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं. तो हम उन सारे ऑपरेटर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो प्रेसिडेंस का मतलब ये आएगा कि वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट करेगा. तो हाईएस्ट टू लोएस्ट का मतलब ये है. फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक पावर साइन आती है, पावर साइन पहले करेगा और उसके बाद प्लस माइनस है, तो मीन्स के पहले पावर साइन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उसका प्लस माइनस होगा. मीन्स के चाहे वो इसमें से 3-4 वेरिएबल्स हैं, 3-4 ऑपरेटर्स हैं, बट वो 3-4 ऑपरेटर्स भी जिस सीक्वेंस में आपके इस कॉलम में बने हुए हैं उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली वो हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंस में प्रोसीड करेंगे और वो उसके अकॉर्डिंगली ही एग्जीक्यूट करेगा आपका प्रोग्राम. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन मीन्स के जैसे हम अभी पीछे पढ़े थे दैट अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें हमने यही किया है कि दैट वी स्टोर अ न्यूमेरिक कांस्टेंट इन अ न्यूमेरिक वेरिएबल एंड वी स्टोर अ स्ट्रिंग वेरिएबल, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल. बट हियर इज़ द डिफरेंस दैट इफ़ वी वांट टू स्टोर वन टाइप ऑफ अ न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यू टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, मीन्स कि आपका जो वेरिएबल है उसकी टाइप डिफरेंट है, आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो हमने उसको कैसे स्टोर करवाना है. वी हैव डिफरेंट रूल्स, वी हैव 3 or 4 डिफरेंट रूल्स जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे. फर्स्ट रूल इज़ वी हैव 4 डिफरेंट रूल्स, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी सारी डिफरेंट है. सो फर्स्ट रूल इज़ इफ़ द न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ वन टाइप इज़ असाइंड टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, आउटपुट विल बी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल. जैसे हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 10 फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, लेट
एक्स एंड आगे उसकी परसेंटेज साइन है। एक्स परसेंटेज जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करा है दैट इट इज़ अ न्यूमेरिक वेरिएबल, एंड आगे जो वैल्यू है 51.39 दैट इज़ अ न्यूमेरिक कांस्टेंट बट इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? डेसिमल वैल्यू। 51.39 इज़ अ डेसिमल पॉइंट वैल्यू। सो अगर हमारे किसी भी इंटीजर वेरिएबल द परसेंटेज साइन इज़ रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, सो वेरिएबल इज़ अ इंटीजर वेरिएबल और आगे जो वैल्यू है वो है एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू। तो ऑब्वियसली एक जो इंटीजर वेरिएबल है वो तो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू को ही प्रिंट करवा सकता है। तो यहाँ पर हमारा टाइप कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर हम किसी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर को डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो जब उसका आंसर आएगा, जब उसकी आउटपुट आएगी, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, तो आंसर द आउटपुट विल बी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे अगर यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है तो इट मीन्स कि चाहे आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी होगी 51.39, तो 51.39 का सिर्फ इंटीजर पार्ट ही वो प्रिंट करवाएगा, तो 51 ही सिर्फ प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एक और टाइप है कि एक रूल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही है बट वो राउंड ऑफ हो सकती है। जैसे हमारे अक्सर पॉइंट्स हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। 51.59 होता तो इट मीन्स कि वो 52 वैल्यू बन जाती, वो राउंड ऑफ हो जाता। तो सिमिलरली हमारे पास अगर सेम इंटीजर वैल्यू हो, इंटीजर वेरिएबल हो और उसमें हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो, तो हम उस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके, लेकिन वो प्रिंट इंटीजर वैल्यू को ही करवाएगा। मींस के उसको राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा इंटीजर का वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 इज़ इफ़ द वेरिएबल इज़ अ डबल प्रिसीजन। अब डबल प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? डबल प्रिसीजन का मतलब ये होता है जो आपका यहाँ पर साइन है, द हैशटैग साइन, इट रिप्रेजेंट्स, अगर किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट के साथ ये हैशटैग का साइन लगा होता है, इट मीन्स दैट इज़ अ डबल प्रिसीजन वेरिएबल या डबल प्रिसीजन वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम को अकॉर्डिंगली देखते हुए चलते हैं। 10 लाइन नंबर है ए हैशटैग, इट मीन्स इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ अ डबल प्रिसाइज्ड वेरिएबल। ठीक है, डबल प्रिसीजन वेरिएबल है एंड इट इज़ इक्वल्स टू 12 हैशटैग डिवाइडेड बाय 13। इट मीन्स के जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो भी एक डबल प्रिसाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, तो जो अभी पढ़ते आ रहे हैं कि टाइप कन्वर्जन में हमेशा ये होता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो जैसा भी हो, लेकिन आपकी आउटपुट आती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल है डबल प्रिसीजन, तो हम जब 12 को डिवाइड करते हैं 13 के साथ, 13 को डिवाइड करने के बाद जब आपका प्रोग्राम रन करेगा तो आपका जो आंसर है दैट विल बी इक्वल्स टू द 16 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो अब आप इसको काउंट कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद टोटल 16 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इट मीन्स के जो आपका प्रोग्राम होता है डबल प्रिसीजन में क्या होता है कि इट कैन गिव यू द आंसर अप टू 17 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बट द 17th वैल्यू इज़ नॉट प्रिसाइज, तो इसलिए मोस्टली हम हमेशा 16 वैल्यूज़ को ही प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसका 16 वैल्यूज़ क्यों आई हैं? बिकॉज द वेरिएबल इज़ अ डबल प्रिसाइज वेरिएबल। अब आते हैं कि एक सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल क्या होता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं लिखा है बट उसकी कांस्टेंट वैल्यू में यू हैव अ डबल प्रिसीजन साइन, इट मीन्स दैट जो वेरिएबल है इट मस्ट बी सम प्रिसाइज्ड वैल्यू, तो वो एक सिंगल प्रिसीजन है। अगर उसके साथ क्या उसको कहते हैं, जो हैशटैग साइन नहीं है, तो इट मीन्स दैट वेरिएबल इज़ अ सिंगल प्रिसाइज्ड वेरिएबल। अब सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं दैट इन सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल इट कैन गिव यू आंसर अप टिल 7 और 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पर जो उन्होंने आंसर दिया है दैट इज़ अप टू 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डबल प्रिसीजन में क्या होता है अकॉर्डिंग टू डबल प्रिसाइज्ड वेरिएबल वो आंसर आ गया, और सिंगल प्रिसीजन में अकॉर्डिंग टू द सिंगल प्रिसाइज्ड वेरिएबल आपको आंसर मिल गया अप टू 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद है एक रूल नंबर 3, वही जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ दैट इफ़ वी हैव अ वेरिएबल विद द परसेंटेज साइन, इट मीन्स इट इज़ एन इंटीजर वेरिएबल। और इंटीजर वेरिएबल में हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी फ्रैक्शनल पोर्शन है, एक ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट है दैट कैन बी राउंडेड ऑफ, तो उसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे बट द आंसर विल बी 24। इट मीन्स दैट द आंसर विल बी इन द इंटीजर फॉर्म, वो पॉइंट की फॉर्म में नहीं होगा, वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, बट हम उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं।
एंड द लास्ट इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल, मीन्स के सॉरी यहाँ पर एक न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब हम न्यूमेरिक वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। सिंपल ये कि हम किसी भी न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू को किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकते। स्ट्रिंग वेरिएबल में हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू ही होनी चाहिए, ठीक है। 10th क्लास अगर आपको यहाँ तक आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी इशू होगा तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड अच्छे से इसकी आपने लर्निंग करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी एग्जांपल्स की। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आपको वैसे ही उसकी एग्जांपल्स आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। होपफुली फिर अब ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।